द ओडिसी क्रिस्टोफर नोलन की फर्स्ट मेजर बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो सकती है। कई लोग तो इसे हॉलीवुड की आदि पुरुष भी कह रहे हैं। मूवी के फर्स्ट ट्रेलर के बाद ऑनलाइन इसके ऊपर काफी हीटेड कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। ट्रेलर मुझे पसंद आया, कुछ लोगों ने इसे प्रेज भी किया, बट इसके अलावा ट्रेलर में दिखाए गए कास्टिंग चॉइसेस, डायलॉग्स एंड इसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इस मूवी के फ्लॉप होने के पीछे का रीजन बन सकती हैं, चलिए देखते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी एक बहुत ही बड़े हिस्टोरिकल इवेंट को शोकेस करने वाली है और ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस इवेंट के सारे ही हिस्टोरिकल फिगर्स को सोच समझ कर कास्ट किया जाए। कैरेक्टर की एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हेलन के स्किन कलर को लेकर बहुत ही बड़ी डिबेट हो रही है। लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि 1956 में आई हेलन ऑफ ट्रॉय में हेलन कुछ ऐसी थी, 2004 की ट्रॉय मूवी में हेलन कुछ ऐसी थी, एंड इवन पोएट होमर ने भी हेलन की ब्यूटी को व्हाइट आर्म्ड, लवली हेयर, ब्राइट एंड रेडियंट कहकर बड़े ही पोएटिक मैनर से डिस्क्राइब किया है। ग्रीक माइथोलॉजी में उसे फेयर स्किन की फ्लॉलेस डिवाइन ब्यूटी बताया गया है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग हेलन इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसी की वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था। बट नाउ पीपल आर मैड बिकॉज लुपिटा न्योंगो द ओडिसी में हेलन ऑफ ट्रॉय प्ले करने वाली है। एंड मैंने कहीं तो देखा था कि लोग बड़ा ही क्रेजी आर्गुमेंट दे रहे हैं कि कैसा लगेगा अगर रायन गॉसलिंग ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करें तो, जो कि ऑब्वियसली इनएक्यूरेट होगा। देखिए, मैं रेसिस्ट नहीं बनना चाहता, बट अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो कास्टिंग कुड हैव बीन बेटर। लुपिटा नियोंगो को हमने एमसीयू में ब्लैक पैंथर मूवीज में नाकिया का रोल प्ले करते हुए देखा है एंड शी इज आउटस्टैंडिंग देयर। पता नहीं हेलन ऑफ ट्रॉय के रोल को वो कैसे पुल ऑफ कर पाएंगी। 1997 की द ओडिसी टीवी मिनी सीरीज में अथीना कुछ ऐसी पोर्ट्रे की गई थी। ओल्ड पेंटिंग्स में भी गॉडेस अथीना को ऐसा पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन मूवी में इस कैरेक्टर को ज़ेंडेया प्ले करने वाली हैं। एंड इसके ऊपर भी लोग भड़के हुए हैं। उनके अकॉर्डिंग एथीना का रोल ज़ेंडेया को नहीं मिलना चाहिए था। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दो कास्टिंग से ऊपर भी एक और कंट्रोवर्शियल कास्टिंग है। आपको याद होगा कि ट्रॉय मूवी में ब्रैड पिट ने ग्रीक हीरो अकिलीस का कैरेक्टर प्ले किया था। लुक हाउ चार्मिंग ही इज, हिज फिजिक इज अनबिलीवेबल। बट सोर्सेज के अकॉर्डिंग द ओडिसी में अकिलीस का कैरेक्टर एलियट पेज प्ले करने वाली हैं। हाँ गाइस, एलियट पेज, जो एक टाइम पर ऐसी दिखा करती थी, बट नाउ उन्होंने खुद को एक मैन में टर्न कर दिया है और मेरे अकॉर्डिंग ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल भी अकिलीस के कैरेक्टर में फिट नहीं होते। होमर की दी ओडिसी के अकॉर्डिंग अकिलीस पावरफुल था, मस्कुलर था, उसके एथलेटिक आर्म्स एंड लेग्स थे, लार्ज चेस्ट थी, गॉड लाइक ब्यूटी एंड गोल्डन कलर के लॉन्ग हेयर थे। बट दी ओडिसी के ट्रेलर में एलियट पेज का अकिलीस जो हमें कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर देखने को मिला, उसमें हमें अकिलीस का एक भी गुण नजर नहीं आया। आई नो यहाँ पर अकिलीस का घोस्ट ओडिसियस को देखने को मिलने वाला है, बट स्टिल उसके घोस्ट का भी हिस्टोरिकली एक्यूरेट होना जरूरी है। तो दी ओडिसी में अकिलीस की कास्टिंग को लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा हल्ला मचा हुआ है। हालांकि अब भी कई सारे सोर्सेज का ये कहना है कि एलियट पेज अकिलीस प्ले नहीं करने वाली, वो कोई और कैरेक्टर प्ले करने वाली है एंड अकिलीस का कैरेक्टर कोई और प्ले करेगा। गाइस, आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा एक्टर हो सकता है जो अकिलीस के कैरेक्टर में फिट रहेगा? कमेंट करके बताइए। नाउ दी ओडिसी में एक और कैरेक्टर है डिमोडिकस, जो कि बेसिकली एक पोएट है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसा दिखता है, बट क्रिस्टोफर नोलन ने इस रोल में किसे कास्ट किया है? वेल राइट, ट्रेविस स्कॉट को। लोग भड़के हुए हैं, वो कह रहे हैं कि क्या डिमोडिकस इस मूवी में रैप करने वाला है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग दी ओडिसी को हॉलीवुड की आदि पुरुष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आदि पुरुष के क्रिएटर्स ने भी यही कहा था कि आदि पुरुष रामायण की मॉडर्न वर्जन है और यहाँ पर भी हमें कुछ वही देखने को मिल रहा है। और ये वो एक मेन रीजन है जिस वजह से लोग इस मूवी को बॉयकॉट करने पर तुले हुए हैं। इवन मूवी के अमेरिकन एक्सेंट एंड डायलॉग्स के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। लोगों का मानना है कि एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड इस मूवी में अमेरिकन एक्सेंट नहीं होना चाहिए। और अगर हम एक्सेंट को साइड पर भी रख दें तो यहाँ पर एक सीन है जहाँ ट्रेलर में रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर फादर की जगह डैडी वर्ड का यूज करता है। ओडिसियस का कैरेक्टर यहाँ पर लेट्स गो कहता है, जबकि ये मॉडर्न वर्ड्स उस टाइम तक इन्वेंट भी नहीं हुए थे। वेल ऑब्वियसली ओल्ड ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज का यूज करना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ओल्ड एंड ट्रेडिशनल फील देने के लिए हिस्टोरिकल मूवीज में ओल्ड ब्रिटिश इंग्लिश का यूज किया जाता है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश बस 300 साल पुरानी है। इवन मूवी में टॉम हॉलैंड एंड रॉबर्ट पैटिंसन जैसे ब्रिटिश एक्टर्स भी हैं, लेकिन वो भी यहाँ अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रही हैं। तो लोगों को पता है कि क्रिस्टोफर नोलन ये चीज जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन ये उन्हें पसंद
पसंद नहीं आ रही। जबकि 2004 की ट्रॉय मूवी में अमेरिकन एक्सेंट नहीं ब्रिटिश एक्सेंट में सारे कैरेक्टर्स बात कर रहे थे। गाइस, आपको नोलन का ये कुछ हटके करने का डिसीजन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। नाउ रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्रिस्टोफर नोलन ने द ऑडिसी को सुपर हीरो मूवीज के साथ कंपेयर भी किया है। उन्होंने कहा है कि द ऑडिसी हिस्ट्री की वन ऑफ द फर्स्ट सुपर हीरो स्टोरीज में से एक है। एंड ये स्टेटमेंट लोगों को और ज्यादा हर्ट कर गई। इवन कई सारे लोग तो मूवी के टोन को भी मार्वल मूवी के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये मूवी मार्वल मूवी की तरह लग रही है। गाइस, क्रिस्टोफर नोलन ने आई थिंक इतना बैकलैश आज तक अपने पूरे करियर में किसी भी मूवी के लिए नहीं देखा होगा। मूवीज लोगों को पसंद आई हो या ना आई हो, बट बॉयकॉट का सामना तो क्रिस्टोफर नोलन ने आज तक नहीं किया। बट नाउ हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर को यहाँ पर इंसल्ट, बॉयकॉट एंड बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए कल्चर और हेरिटेज से डील करते टाइम एक्सेसिव क्रिएटिविटी का यूज करना कभी कभी बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि लोगों के अपने कल्चर एंड हेरिटेज से इमोशंस जुड़े होते हैं। हम तो जानते ही हैं कि आदिपुरुष के साथ क्या हुआ था। इवन अमित मल्होत्रा की रामायण को भी सेम इसी बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। किसी के हेरिटेज के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये चीज बैकफायर तो जरूर करेगी। वेस्ट के ऑलमोस्ट 70% लोग द ऑडिसी को लेकर श्योर नहीं हैं। जो लोग इसको लेकर एक्साइटेड थे भी फर्स्ट ट्रेलर के बाद वो डाउट में आ गई हैं। और इंडिया के कई सारे लोगों को मैं कहते हुए सुन रहा हूँ कि द ऑडिसी का ट्रेलर रामायण के ट्रेलर से बेटर है। द ऑडिसी ने वो कर दिखाया जो रामायण वाले करना चाहते थे। भाई, तुम किसी चीज के ऊपर आर्गुमेंट तभी कर पाओगे जब तुम्हें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होगा। द ऑडिसी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपने बस ट्रेलर देखा एंड आपको लगा कि वाओ दिस इज अमेजिंग। रामायण के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप यहाँ पर नुक्स निकाल रहे हैं कि ये ट्रेलर बढ़िया नहीं था। जबकि रामायण के ट्रेलर में तो हर एक चीज को हिस्टोरिकली एक्यूरेट रखने की कोशिश की गई है, और द ऑडिसी के ट्रेलर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसे मॉडर्नाइज करने का ट्राई किया गया है। जरूरी नहीं है कि हॉलीवुड जो भी करे उसकी आपको तारीफ ही करनी है। आप द ऑडिसी के बारे में उनसे पूछिए जिनको ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में पता है, जिन्हें पता है उनके रूट्स क्या हैं। आपने तो बस ये सुना कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, ट्रेलर देखा और तालियां पीटने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप द ऑडिसी को हेट कीजिए, मैं तो चाहता हूँ कि ये मूवी सारे ट्रोल्स का मुंह बंद कर दे। बट फिलहाल ट्रेलर देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता। हालांकि वो कहते हैं ना कि बुक को सिर्फ कवर देखकर जज नहीं किया जा सकता। अभी हमने ओनली ट्रेलर देखा है, क्या पता मूवी सच में हम सबको हैरान कर दे। एंड लोगों ने यहाँ पर ट्रेलर में उनके कॉस्ट्यूम्स एंड आर्मर्स के ऊपर भी सवाल उठाई हैं कि ये हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट हैं। ट्रॉय मूवी में ये कुछ ऐसे थे जो कि लोगों को बहुत पसंद आए थे। नोलन ने यहाँ पर भी कुछ हटके ट्राई किया है जो कि काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट्यूम डिजाइन में कोई भी प्रॉब्लम है। विजुअली ये मूवी बहुत ही स्टनिंग है। आई थिंक ओल्ड ब्रिटिश एक्सेंट यहाँ पर होना चाहिए था। कास्टिंग चॉइसेस भी कुछ बेटर हो सकती थी, बट लेट्स सी कि मूवी कैसी होती है। और आपको क्या लगता है, क्या ये क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बड़ी फ्लॉप होगी? अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कौन सी चीजें आपको ट्रेलर में अच्छी लगी, कौन सी अच्छी नहीं लगी, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।